नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि सभी शास्त्रों को जानने वाला और अनेक प्रकार के तप को धारण करने वाला भी अपनी आत्मा में लीन नहीं होता। उसको हम आचार्य भगवंत आगे कह रहे हैं, यत्रैवाहित धी पुंसा श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते। पुनः उच्चारण, यत्रैवाहित धी पुंसा श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते। यत्रैव जिस विषय में, पुंसा माने पुरुष की, आहित धी माने बुद्धि लग जाती है, तत्रैव उसी विषय में, श्रद्धा जायते उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और यत्र जिस विषय में ही श्रद्धा जायते उत्पन्न होती है, तत्रैव उसी में चित्तम लीयते लीन हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही कि जिस विषय में पुरुष की बुद्धि लग जाती है उस विषय में उसकी श्रद्धा जुड़ जाती है, और जहाँ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है उसी विषय में उसका चित्त लीन हो जाता है। या आहित का युक्त, लगना, प्रणिधान होना, ये सब पर्यायवाची नाम। सम्यक दृष्टि पुरुष की बुद्धि जहाँ लगती है उसकी रुचि या आस्था उसी विषय में बन जाती है, और जो व्यक्ति सम्यक ज्ञान को आत्म तत्व में लगाता है तो वह सम्यक ज्ञान के फल को प्राप्त कर लेता है। और यदि जीव विषय भोगों में रमण की इच्छा रखता है तो विषयों में उसकी रुचि बढ़ने लगती है, जिससे सम्यक दृष्टि होकर भी संसार में पतन कर जाता है। सम्यक दृष्टि का संसार में पतन होना कोई विरुद्ध बात नहीं है, क्योंकि उपसम सम्यक दर्शन और क्षय उपसम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कितनी बार हो जाती है। आचार्य भगवंत ने कहा है असंख्यात बार हो जाती है और छोड़ देता है सम्यक दर्शन होकर के। और इस पंचम काल में यदि हमें जिन धर्म, जिन आगम, जिन गुरुओं के प्रति श्रद्धा आस्था हो रही है तो ये अभी वर्तमान पहली बार नहीं, पहले कई बार हमने उपसम सम्यक दर्शन, क्षय उपसम सम्यक दर्शन, देश संयम, अनंतानुबंध की विसंयोजना कई बार करके छोड़ दी है। उसका परिणाम है कि आज हमें पंचम काल में, हुंडा सरपणी काल में, इतनी विषमता में भी देवशास्त्र गुरु के प्रति रुचि हो रही है। तो ऐसा आगम में कहा है। सम्यक दृष्टि जीव भी फिर से अर्धपुद्गल परावर्तन स्वरूप अनंत काल तक सम्यक दर्शन को छोड़कर भटकता रहता है। सोच लो, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, अरे पता नहीं कितना समय तुम्हें और संसार में रखना है। वैसे तो सम्यक ज्ञान का कार्य विषय भोगों से दूर करना है, तो सम्यक ज्ञान वही कहलाता है जो विषय भोगों से तुम्हें छुड़ा दे, धर्मानुराग बढ़ा दे और आत्म में रमण करना है। परंतु सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होने मात्र से अपने आप वैराग्य भी उत्पन्न हो जाए ऐसा जरूरी नहीं रहता। अपने वैराग्य लाना है। तो जिसने पदार्थों को जान लिया है वह पुनः पुनः आत्म तत्व की रुचि से सम्यक ज्ञान को कृतार्थ करता है, बार बार आत्म तत्व की चर्चा करता है, ध्यान आदि करता है। तो उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं भीष्म महाराज कि ज्ञान का कार्य क्या है? किम नाणम कज्जम, ज्ञान का कार्य क्या है? तो नाणत सद्धरणम, ज्ञात हुए पदार्थों का श्रद्धान करना ही ज्ञान का कार्य है। तात्पर्य है कि सम्यक ज्ञान से पदार्थों को जानकर भी बाद में उस ज्ञान से उन्हीं पदार्थों में श्रद्धा करनी होती है। हमने जान लिया, फिर बाद में श्रद्धा की वास्तव में ऐसे होती है, सूक्ष्म, अंतर, दूरार्था सब पदार्थ हैं। जरूरी नहीं है कि जो दिखता है वही सब है, जो दिखते भी नहीं है, कोई दूरस्थ है, कोई काल से अंतरित हो चुके हैं, वो भी पदार्थ थे। तो तभी ज्ञान अपना कार्य फल रूप में कर पाता है, अन्यथा नहीं।
तो जिसकी आत्म तत्व में श्रद्धा उत्पन्न होती है तो फिर वह चैतन्य मात्र मूर्ति में अपने मन को लीन कर देता है। सराग सम्यक दर्शन से सराग सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन की विशुद्धि करके वीतराग निर्विकल्प समाधि के समय निश्चय सम्यक दर्शन का बिना भावे निश्चय चारित्र रूप स्वरूपाचरण चारित्र में रमण का यह उपाय जानना चाहिए। इसलिए किस में रुचि बढ़ाओ? आत्म तत्व में रुचि बढ़ाओ, आत्म तत्व पर विश्वास करो, आत्म तत्व का ज्ञान करो और उसमें रमण करने की भावना उत्पन्न करो। क्योंकि देखो कहा है, जिस विषय में पुरुष की बुद्धि लग जाएगी उसी विषय में उसकी श्रद्धा, और उसी विषय में जब श्रद्धा हो जाएगी तो उसी में मन लीन हो जाता है। इस बात का अपन को ध्यान रखना है। आए समझ में? इसलिए अनादिकाल से तो पंचेंद्रिय के विषयों में बुद्धि लगी है, उसी पर श्रद्धा है, उन्हीं का ज्ञान होता रहता है और उसी में अपना पूरा मन लगा रहता है। जब हम कहते हैं ना कि भाई कम से कम 30 मिनट तो स्वाध्याय के लिए निकालो 24 घंटे में, कितना मन नहीं लगता स्वाध्याय में। और यदि तुम पिक्चर देखने या मोबाइल हाथ में ले लिया और उसको चलाने में लग जाओ तो कितने मिनट निकल जाते? 30 कि 3 घंटे निकल जाते। तो मन कैसे लग गया? क्योंकि उसमें तुम्हारी रुचि थी। तो जहाँ रुचि होती है वहीं पर मन लगता है। तो अपनी रुचि अभी तक तो संसार के कार्यों में थी, संसार बढ़ाने वाली चीज़ों में रुचि थी। अब हमें जिन कारणों से संसार घटता है उनके प्रति रुचि बढ़ाएं, अपने आत्म तत्व की ओर बढ़ाएं, संसार से भोगों से विरक्त परिणाम उत्पन्न करें। तो नियम से एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति जरूर कर लेंगे। देखो आचार्य भगवान ने पद्यानुवाद किया है। स्वामी जहाँ मनुज बुद्धि लगी रही है, होती नितांत उसकी रुचि भी वही है। होती यदा रुचि जहाँ आई भव्य मित्र, होता सुलीन मन है वह नित्य तत्र। वहीं पर लीन हो जाता है। इसलिए अपन को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखो हमेशा जो अनादिकाल के संस्कार हैं उन संस्कारों को तोड़ना है तो बार बार हमें अपनी आत्म तत्व की भावना तो भाना ही होगी, अपनी आत्मा पर विश्वास तो करना ही होगा, तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब आचार्य भगवंत और इसी को कहते हैं, बिल्कुल गाथा वही है, थोड़ा सा परिवर्तित है, आप समझ जाना। यत्रा नाहित धी पुंसा श्रद्धा तस्मान्य वर्तते, यस्मान्य वर्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्लया। कितनी अच्छी बात कही। यत्रा नाहित धी पुंसा श्रद्धा तस्मान्य वर्तते, यस्मान्य वर्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्लया। यत्र माने जिस विषय में, पुंसा माने पुरुष की, अनाहित धी, पहले आहित धी था अब अनाहित धी, बुद्धि नहीं लगती है, तस्मात् उस विषय में श्रद्धा रुचि निर्वर्तते हट जाती है, अपने आप है हट जाती है। और यस्मात् और जिस विषय से श्रद्धा रुचि निर्वर्तते हट जाती है, कुता फिर कैसे? चित्तस्य तल्लया, चित्त उस विषय में लीन हो कभी नहीं हो सकती। जिससे बुद्धि चित्त हट गया, ये बुद्धि हट गई तो फिर श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होगी, और जब श्रद्धा नहीं होगी तो उस विषय में लीनता भी कैसे होगी? नहीं होगी। तो जहाँ पर मनुष्य की बुद्धि नहीं लगती वहाँ से श्रद्धा भी हट जाती है, और जिससे श्रद्धा हट जाती है उसमें फिर चित्त लीनता भी नहीं हो पाती है, अर्थात नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है कि अपनी बुद्धि को सही दिशा में ले जाओ। सही दिशा में बुद्धि जाएगी तो दशा भी सही हो जाएगी, और बुद्धि यदि गलत दिशा में गई तो अपनी दशा भी खराब हो जाएगी। अपनी दशा को सुधारना है कि नहीं सुधारना? सुधारना है तो पहले दिशा को सुधारो तो दशा सुधर जाएगी, और दिशा यदि नहीं सुधरी तो दशा भी सुधरने वाली नहीं है। ये बात समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी वही बात कह रहे हैं। अब अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करो कि हमारी रुचि, हमारी श्रद्धा, हमारा मन बार बार कहाँ जाता है। अपने आप से लगा लो कि कहाँ जाता है।
जहाँ जाता है तुम्हें उस चीज़ पर ज़्यादा विश्वास है। बुद्धि नहीं लगना असावधानी कही जाती है। जिस विषय में सम्यज्ञानी पुरुष की वह बुद्धि नहीं लगती, उस विषय से उसकी आस्था दूर चली जाती है, और जिस विषय से रुचि या आस्था हट जाती है, उस विषय में मन का लगना फिर कैसे संभव है, अर्थात कभी संभव नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई पुरुष सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो, तपस्वी भी हो, फिर भी यदि उसकी बुद्धि आत्मा में नहीं जमती है, तो उसकी आत्मा में श्रद्धा नहीं बनती है। फिर उसको निर्विकल्प समाधि कैसे प्राप्त होगी? कभी नहीं हो सकती है। इसलिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त करना है, शास्त्रों के ज्ञाता होकर के, तपस्वी होकर के बार बार आत्मा की ओर दृष्टि जाना चाहिए। जैसे मान लो जिसके प्रति आपका विश्वास होता है, रुचि होती है, जिससे बड़ा प्रेम होता है, तो आप दिन भर में कितनी बार उस फोन पर कितनी बार बात करते हो मोबाइल से, फ़ोन से? कई बार, कि वो मेरा मित्र है। और जिसकी से दुश्मनी हो उसको तो बुद्धि में भी नहीं आने देते हो। आ भी गए तो कहाँ से आज मेरा मन वहाँ चला गया। तो इसका अर्थ है कि जहाँ हमें लगन हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ पर लगता है यहाँ हमें कुछ मिलेगा, तो हमारा बार बार मन वहाँ पर जाता है। तो ऐसे ही जब जिसको पता चल गया कि ओहो मेरी आत्मा में तो अनंत गुण भरे हुए हैं, अनंत शक्ति छिपी हुई है, और मैं कहाँ दर दर का भिखारी होकर के बाहर भटक रहा हूँ, इतनी निधि वाला होकर के, इतनी आत्मशक्ति वाला होकर के भी, और मैं कहाँ एक भीख मांग रहा हूँ, और वो भी भीख किससे? जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं उससे मांग रहा हूँ। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, पहचानो अपने को। तुम्हारे अंदर तो इतनी आत्मनिधि है, ऐसे देवशास्त्र गुरु तुम्हें आत्मनिधि से परिचय करा रहे हैं। तुम अपनी श्रद्धा को डाइवर्ट करो। कहाँ तुम श्रद्धा नीर में बना रहे हो? अरे क्षीर में बनाओ, क्षीर में नवनीत निकलेगा, नीर में कभी नवनीत निकलने वाला नहीं है। इसलिए अपनी श्रद्धा आस्था को बदलो, और देवशास्त्र गुरु यही काम कर रहे हैं अपने लिए। तो कम से कम अपनी श्रद्धा आस्था मजबूत बनाओ अपनी आत्मा के प्रति, और देवशास्त्र गुरु के प्रति नियम से यदि ऐसी दृढ़ श्रद्धा आस्था बनी रहेगी, रुचि बनी रहेगी आत्मा के प्रति, तो एक ना एक दिन हम उस आत्म वैभव को, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करके और केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। आचार्य भगवंत ने देखो इसका पद्यानुवाद किया। स्वामी जहाँ मनुज बुद्धि लगी नहीं है, होती वहाँ रुचि कभी उसकी नहीं है। होती तथा रुचि नहीं सहसा जहाँ है, होता सुलीन मन ना वह भी वहाँ है। सही बात है, कहाँ उसका लीन मन होगा। इसलिए इन दो छंदों के माध्यम से हमने जान लिया है कि हमें अपनी रुचि, अपनी बुद्धि कहाँ लगाना चाहिए, और आपका मन वार वार कहाँ जा रहा है, विचार करो। आचार्य ने शायद निजानुभव शतक में लिखा है, स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैस्वान सा मन सदा मल शोध लाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन को रोकते हैं, और ये मन इतना बेकार है, स्वान जैसा, स्वान की उपमा दी है कुत्ते जैसा, कि तुरंत बाहर जाएगा और गंदगी को खोजेगा। पैस्वान सा मन सदा मल शोध लाता, वो मन स्वान के समान है कि तुरंत विषयों की गंदगी पर जा बैठता है। सोचो कितनी बड़ी बात कही है। जब तक उपयोग लगा रहता तब तक तो ये, फिर गए बाहर, फिर उसमें अपन ही लीन हो गए। इसलिए बार बार मन बाहर जाता है तो उसको कंट्रोल करो, खींच के लाओ। कहाँ जा रहे हो? पहले अपने पास रहो। तुम्हें मैंने अपने पास रहने की कला सिखा दी ना, अब यही कला सीखो, पर में मत जाओ, अपने में रहो। अभी मुनिश्री कह रहे थे ना कि देखो मन तो बालक के समान है, उसे संस्कार देना होगा, उसे समझाना होगा बड़े अच्छे प्यार से, वो बहुत जल्दी समझ जाता है। इसलिए अपने मन को समझाओ, अध्यात्म की भाषा पढ़ाओ, और कहो कि तुम अपने में रहना सीखो। अपने में रहोगे तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे, पर में जाने से तो भटकते ही रहोगे। संसार की भटकन पर के कारण ही तो है। स्वामी रमण करोगे तो बहुत जल्दी संसार का अंत कर लोगे।
ऐसा अपने जीवन विचार करना। और संसार का अंत हमें करना है तो इन छंदों का बार बार उच्चारण करो, बार बार इनके बारे में सोचो, विचार करो, और अपने बारे में सोचोगे तो आपको नियम से वो निधि प्राप्त होगी।